हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज़बरदस्त न्यूज़ से रिलेटेड, जो है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, कि एलिगेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई फ्रॉड की बातें सामने आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी दी है? क्योंकि अगर हम लोग सर्च भी करते हैं एचडीएफसी बैंक, तो सबसे पहले यही न्यूज़ सामने आ रही है। तो इसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और तभी आप लोगों को सारा मैटर क्या है वो समझ में आएगा। एंड एचडीएफसी बैंक ने भी इसके ऊपर क्या कमेंट्री दी है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आप चाहो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड हो चुके। तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोग पता है, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। सो इस वीडियो को मैं यूजुअली 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले इशू क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड, इशू से रिलेटेड यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पे बैंक ने क्या बोला है वो भी तो जानना चाहिए, बैंक का यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रहा है। एंड थर्ड, जो स्टॉक से रिलेटेड, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, इससे रिलेटेड कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हम लोगों ने एग्जिट लेना चाहिए, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। ऐसे 3 हिस्सों में इस वीडियो पे मैंने डिवाइड कर लिया है। अगर सच में बताया जाए तो ये वीडियो एक्चुअल में मैं कल ही बनाने वाला था, क्योंकि ये न्यूज़ कल आ चुकी थी। बट जैसे मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट ने ही इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आज वो देने वाले थे, ट्यूसडे को वो देने वाले थे। सो वो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहता था। मैं आप लोगों को यही बोलता कि कल हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके सामने यहाँ पे रख के आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक 1000 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। 18 पॉइंट्स की गिरावट है, 1.74% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस मैटर की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। बैंक से रिलेटेड क्या इशू है वो, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बना दिए, जिसके बदौलत इंटायर बैंक निफ्टी प्रेशर में है। सो एचडीएफसी बैंक जो ये न्यूज़ सामने आ रही है, इसके बदौलत क्या इम्पैक्ट हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बैंक बहुत ही स्ट्रांग है। और इसी से रिलेटेड अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन भी करता हूँ तो आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टिगेशन कर रही है इट्स व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस। एचडीएफसी बैंक प्रोव्स लेंडिंग प्रैक्टिसेस एट व्हीकल फाइनेंशियल ऑपरेशंस। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ पे कुछ कमेंट्री दी है, उसी से रिलेटेड जो एलिगेशंस लगा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट गिरेगा, उनके बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट गिरेगा, वो सारी बातें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने अभी खुद यहाँ पे बता दी है। सो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और आप लोगों को यहाँ पे सारा मैटर क्या है वो बताने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। और जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप पढ़ सकते हो 14 जुलाई 2020, मतलब ये अभी अभी की न्यूज़ है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले बताया नो इम्पैक्ट ऑन लोन बुक ड्यू टू एलिगेशंस ऑटो लोन लेंडिंग प्रैक्टिसेस। सो ये जो मैटर सामने आ रहा है, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ने यही बताया कि जो इशू है, जो आप लोग एलिगेशंस लगा रहे हो, इससे रिलेटेड हमारे जो लोन बुक है उसको कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे, नो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस मैटर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। एंड सबसे पहली बात, अगर मैं ये आर्टिकल सिर्फ पढ़ के बता दूंगा आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा। तो सबसे पहले मैं इशू क्या है, मसला क्या है, वो हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद ये आर्टिकल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को इसका अंदाज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी जो बैंक है बहुत सारे लोन्स देती है, आप सभी लोगों को पता है इनका काम ही लोन देने से रिलेटेड है। सो ये इशू कहाँ पे आ रहा है? तो ऑटो लोन से रिलेटेड, प्रैक्टिसेस इन अ ऑटो लोन। एंड इससे रिलेटेड कुछ गड़बड़ी वाली न्यूज़ सामने आ रही है। एंड इससे रिलेटेड एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, बट कहाँ से रिलेटेड है? तो ऑटो लोन से रिलेटेड। अलग अलग लोन देती है, बट ऑटो लोन से रिलेटेड ये मैटर सामने आ रहा है। तो ये मैटर किससे रिलेटेड है? तो ये मैटर रिलेटेड है दोस्तों, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एन इंटरेस्ट चार्जेस मार्केटिंग जीपीएस सिस्टम टू ऑटो लोन कस्टमर्स अंडर द प्रोब। सो यहाँ पे जीपीएस से रिलेटेड, मार्केटिंग जीपीएस सिस्टम से रिलेटेड जो बातें हैं उससे रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा है। तो ये भी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाए
और यहाँ पे बातें करें तो किससे रिलेटेड ये बात चल रही है, तो अशोक खन्ना, यहाँ पे मैं नाम बता रहा हूँ, किसका नाम बता रहा है, वापस याद रखना, अशोक खन्ना। इनके ऊपर यहाँ पे कुछ बातें सामने आ रही है कि ये 31 मार्च 2020 को रिटायर्ड हो चुके हैं। मिस्टर अशोक खन्ना 31 मार्च 2020 को रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड तब ये जो ऑटो लोन से रिलेटेड ये जो बातें सामने आ रही तभी के ये हेड थे। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये रिटायर्ड हो चुके कि इनको निकाला गया है कि इंटरनल इशू से रिलेटेड। तो ये सारी बातें मैं अभी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, जो कि HDFC बैंक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने यहाँ पे बैंक के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी है। तो चलिए दोस्तों, अभी सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जो कि अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक ऑन अ ट्यूसडे सेड, मतलब उन्होंने खुद ऑफिशियली ये बातें बताई है कि जो एलिगेशंस लगे हैं ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जो लोन प्रोवाइड करते हैं इससे रिलेटेड है। एंड अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें लोन बुक के ऊपर तो यहाँ पे कोई भी लॉस बैंक को एज सच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी प्लेन है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये तो सबसे पहले बैंक ने यहाँ पे बता दिया और क्लियर कर दिया है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वापस आप देख सकते हैं HDFC बैंक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई करके यहाँ पे बातें यहाँ पे क्लियर कट बता दी है कि अगर हम लोग इस मैटर को देखें तो बैंक का जो नॉर्मल बिजनेस है लेंडिंग से रिलेटेड, आप देख सकते हैं लेंडिंग एस्पेक्ट ऑफ एन बिजनेस, उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया गया था कि बैंक की जो लोन बुक है उसके ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा या फिर बैंक को कितना ज़्यादा घाटा हो जाएगा इसके वजह से, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई भी बैंक लोन से रिलेटेड यहाँ पे काम है ही नहीं। तो ये बातें HDFC बैंक के स्पोक पर्सन ने क्लियर कर दी है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ये जो मैटर था एक्चुअल में हम लोगों को मंडे को देखने को मिला था, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी PTI रिपोर्टेड दैट HDFC बैंक हैज़ लॉन्च अ प्रोब इनटू इट्स ऑटो लेंडिंग प्रैक्टिसेस फॉलोइंग एलिगेशंस अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ अ लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूटिव हु रिटायर्ड ऑन अ 31 मार्च दिस ईयर। सो ये सबसे पहली बात मंडे को देखने को मिली थी, बट जैसे मैंने कहा कि HDFC बैंक का कमेंट्री आज हम लोग को देखने को मिला है। एंड ये भी उन्होंने बताया कि जो पर्सन यहाँ पे रिटायर्ड हुआ है क्या उसको निकाला गया था, तो उससे रिलेटेड भी HDFC बैंक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये भी मैटर यहाँ पे क्लियर कर दिए कि जो पर्सन को जो रिटायर्ड कर दिया गया है 31 मार्च को 2020 को, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एन हीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनकी जो सर्विस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और उसके बदौलत वो यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके थे। तो ये बात भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि कोई भी ऐसा निकाला नहीं गया, उनका टर्म ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एन हीज एम्प्लॉयमेंट, जो उनका टाइम था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। सो क्या बैंक में यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है ऑटो से रिलेटेड, तो बैंक ने ज़रूर कहा कि है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें द बैंक हैज़ वेल एस्टेब्लिश प्रोसेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एवरी कंप्लेंट दैट इट्स रिसीव एंड टेक एक्शन एज अप्रोप्रिएट। सो ये जो कंप्लेंट की बात सामने आ रही है, सो हर कंप्लेंट को, एवरी कंप्लेंट को यहाँ पे सीरियसली लिया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। बट उसका आउटकम जो कुछ भी है वो बैंक के लोन के ऊपर, यहाँ पे जो उनका नॉर्मल बिजनेस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है, ये भी बैंक ने यहाँ पे बता दिया है। सो बैंक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये आखिरी पैराग्राफ यहाँ पे बता दिया है कि बैंक ने बता दिया कि उनकी जो पॉलिसी है वो रोबस्ट है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बेस्ट है टू प्रोसेस द डील विद द कंप्लेंट्स। जितने भी कंप्लेंट आएंगे उनको वो 100% कोई भी बायस चीज़ नहीं रहेगी, जैसे कि इन्फोसिस में हम लोग को देखने को मिला था, वैसे इस मैटर को भी हैंडल किया जाएगा। जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं, आरोप आ रहे, प्रॉपर एक्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट टाइम में लिया जाने वाला है। एंड जो भी प्रोसेस रहेगा उसका आउटकम जो भी रहेगा कंप्लेंट का, ये बैंक का इंटरनल मैटर है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इशू है वो यहाँ पे बैंक के जो लोन के ऊपर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। एंड जो भी बैंक यहाँ पे काम करने वाली है वो एज़ पर देयर पॉलिसी के हिसाब से ही यहाँ पे वो काम करने वाली है। ये भी बैंक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। सो अभी की बात करें तो अरविंद कपिल करके है जो कि अभी यही डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ऑटो लोन की बुक की, तो लगभग 1.12 लाख करोड़ का यहाँ पे इतना बड़ा बुक हम लोगों को HDFC बैंक में देखने को मिला हुआ है। बट एज सच अमाउंट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ये भी बैंक ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है और वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर पढ़ने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये चीज़ों का जो इम्पैक्ट रहेगा HDFC बैंक का जो शेयर है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी ये सारी चीज़ें हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली है। सो इसका इम्पैक्ट अगर होता जो कुछ भी, तो हम लोगों को
आज के दिन ही या तो शेयर ज़ोरदार गिरता या फिर भागते हुए देखने को मिलता। तो ये इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये भी HDFC बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक की जाते जाते, तो 14 जुलाई को लगभग 38% तक डिलीवरीज हम लोग को इस स्टॉक में उठाते हुए देखने को मिली है। सो HDFC बैंक से रिलेटेड जो ये इशू था, इससे रिलेटेड मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी कि सबसे पहले इशू किससे रिलेटेड था, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास शेयर है, हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं हमेशा अपनी बात बताता हूँ, मैं तो होल्ड ही रखने वाला हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती, छोटे मोटे एलिगेशंस लगते रहते हैं, और ये कोई भी बैंक के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला एलिगेशन नहीं है। सेम चीज़ जैसे मैंने कहा था कि इन्फोसिस के ऊपर भी, कि इन्फोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, वैसे ही मैं HDFC बैंक के भी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। इसीलिए इन्फोसिस के ऊपर भी इतने बड़े एलिगेशंस लगे, 850 वाला स्टॉक 600 तक आया, फिर भी मैंने उसको होल्ड किया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपनी के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, वरना ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट में चलती रहती है। सो ज़रूर इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चाहे तो मैं इसको स्किप भी कर सकता था, बट आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने बना के पेश कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक कर देना, मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ ये शेयर कर देना, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो एज सच कोई भी प्रेशर वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये बैंक नीचे मिल जाती है तो इनफैक्ट आप लोगों ने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के लॉन्ग टर्म में इसको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।